परम शांति, परम शांति। ठीक है, अभी योग करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, परम शांति में स्थित हो जाइए। एक चीज़ याद रखिए, हमेशा योग में बैठिए ना, एकदम आनंद में बैठिए। दुखी होकर बिल्कुल मत बैठिए। हमारा दुखी मन है ना, वो आपको बैठने ही नहीं देगा। जैसे लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, कि हर चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपको इस कलयुग में जो ज्ञान मिला है, जो ज्ञान दाता दे रहा है, ज्ञान जो भी मिला है आपको, और वो ज्ञान की जो आपको शक्ति मिली है, उस शक्ति पर हमेशा नाज करिए। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके मुझे सुनिए। मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि हम जो भी बातें कर रहे हैं, आंखें बंद करके भी कर रहे हैं, वो योग नहीं है। योग एक क्षण का आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। मैं सिर्फ आपकी प्रतिकूल अवस्थाओं को अनुकूलता में लाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एकदम विपरीत स्टेट ऑफ माइंड में हो। आपकी परिस्थितियाँ, आपकी मन की स्थिति बिगड़ी हुई है, समझ लेते हैं, और उन स्थितियों को ठीक लाने में मैं सिर्फ ये मदद कर रही हूँ आपको कि आप इस दिशा में सोचिए। तो इस दिशा में सोचते ही आपके संकल्प बंद हो जाएंगे और आप अपने स्वस्वरूप से कनेक्ट हो जाओगे। परमात्मा के स्वरूप से जुड़ने से पहले पहले स्वस्वरूप से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि ये देह नहीं जुड़ सकता परमात्मा से। देह में रहते हुए परमात्मा से कनेक्शन नहीं हो पाएगा। ये भक्ति का मार्ग है। ये भक्ति रस में आपको रस मिलेगा, आनंद मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए, पर जैसे ही भक्ति समाप्त करी, फिर उस समय आपको वापस दुखी हो जाएंगे। लेकिन जब ज्ञान मार्ग में हम स्व स्वरूप को जान लेते हैं, वहीं से हमारा आनंद की स्थिति बनने लग जाती है। क्योंकि स्व स्वरूप को जानना मतलब आनंदमय कोश से पार करके आत्म स्वरूप में स्थित होना, उस ब्रह्म स्वरूप में लीन होना, उस ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना कि मैं ये शरीर की लिमिटेशन से, मन की लिमिटेशन से, बुद्धि की सीमितता से कहीं परे हूँ। अपने आप को टाइमलेस देखना है ना। ऐसा नहीं हम टाइमलेस हो गए, शरीर तो ये समय से बंधा हुआ है। आत्मा भी अपने इस आत्मिक यात्रा के दौरान में जिस जिस डायमेंशन में जाएगी, उस डायमेंशन का समय होगा, तो उस समय से भी वो अपने आप को जोड़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे उसके लेयर्स क्लीन होगी, उसके आवरण हटते जाएंगे, उसको समझ आता जाएगा कि ये स्थान पे उसको रुकना नहीं है, उसे और ऊपर जाना है। तो अपने आप को जो लिमिट में, सीमाओं में नहीं बांधना। इसलिए हमें क्या बात बापू जी, तुम असीम हो, अपने आप को असीम आनंद से जोड़िए। हमेशा योग में बैठिए तो प्रसन्नचित्त होकर बैठिए। अपने भीतर प्रश्न, उलझाव, परेशानी, बेचैनियों को साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये आपको स्वीकार करना ही होगा और इस चीज़ पर चलना ही होगा कि जो बेकार की चीज़ें हैं, जो आज है कल नहीं है, उसको अभी से छोड़ देना अच्छा है। उसको छोड़ोगे, जितना छोड़ोगे उतना सुखी रहोगे, जितना पकड़ोगे उतना रोगे। योग में बैठने से पहले ही सब कुछ छोड़ दो। कुछ मेरा नहीं है, ये सब जड़ वस्तु है। जड़ एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। जो कायम रहेगा, जो शाश्वत रहेगा, वही चैतन्य है। अपने भीतर उस चैतन्य शक्ति को जानिए। स्वयं से पूछिए कि मैं कौन हूँ। यहीं से आपकी ये यात्रा शुरू होगी। जब ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, मैं कौन हूँ से, यही आपको अपने आप की पहचान के साथ आपको अपने आप का अनुभव कराती है। अपना अनुभव करना, जैसे हम शरीर का अनुभव करते हैं, शरीर का बड़े होने का अनुभव हो जाता है कि अब ये शरीर बड़ा हो गया है, उम्र हो रही है। ऐसे कई सिम्टम्स, कई चीज़ें आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि अब हम बड़े हो रहे हैं। ऐसे ही ये शरीर के अनुभव है। आत्मा का भी अनुभव करना, आत्मिक स्थिति का अनुभव करना, ये अपनी ही एक यात्रा है। एकदम हल्के हो जाइए, एकदम हल्के, लाइट। बहुत मज़ा आएगा, आप एकदम हल्के हो जाएंगे तो। किसी भी चीज़ का बोझ ना रखें, ज्ञान का भी बोझ अपने अंदर ना लाएं। ज्ञान स्वरूप बनिए। जो बापूजी ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को धारण करते जाइए। जैसे बापूजी ने कहा है, नष्टो मोहा,
बस अपने सारे मोह को समाप्त कर दीजिए। किनसे मोह, कैसा मोह, क्यों? जब ये शरीर अपना नहीं है, ये शरीर है मेरा पर ये हमेशा नहीं रहने वाला, तो इससे भी मोह क्या करना। मतलब आपको ये समझ चाहिए, विवेक को जागृत करें। योग में बैठो तो विवेक को जागृत करके बैठो, फुली अवेयरनेस में, और मन को दिशा दो, इसी ज्ञान से ही दिशा दो। देखिए कड़ी से कड़ी मिलने शुरू हो जाएगी। जिस दिशा में आप जा रहे हैं, धीरे धीरे वो दिशा, वो पकड़ मजबूत होती जाएगी। जैसे कि हमारे इस योग में जड़ की जो पकड़ है वो कमज़ोर होती जाएगी और चैतन्य की पकड़ मजबूत होती जाएगी। एकदम रिलैक्स हो जाइए, परम शांति में स्थित, परम प्रकाश में स्थित, शरीर मन बुद्धि से परे, ब्रह्म स्वरूप में स्थित। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही दिव्य चैतन्य आत्मा हूँ, मैं परम प्रकाश हूँ, मैं परम आनंद, परम शांति स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा में ही सारे परम सुख, परम आनंद छिपे हैं। मैं इस अवस्था से कभी अलग हुआ ही नहीं, बस मन ने मुझे दिशाहीन कर दिया। अब मन मेरा दास है। मैं परम शांत, परम पवित्र, परम सुखी, परम प्रकाशित आत्मा हूं, अनंत सूर्यों की तरह प्रकाशित, असीम शक्तियों से युक्त। अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियों को अपने भीतर देखिए। कई करोड़ों अरबों गुना अनंत लगाए इतनी शक्ति हमारे भीतर है, जिसकी व्याख्या करना असंभव है। सिर्फ इसको अनुभवों में ही जिया जा सकता है। अनुभवों में ही समझ आता है क्या है वो असीम, जिसके बापूजी के ज्ञान में बात हो रही है, जो उपनिषद शास्त्र घोषणाएं कर रहे हैं। क्या है वो असीम, अनंत, बेहद। इसलिए बापूजी ने कहा बेहद का ज्ञान, बेहद की अनंत शक्तियाँ, बेहद की कला की पावर, बेहद जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसे बांधा नहीं जाता। अपनी इस यात्रा को जाने जो इस अनंत काल से, बेहद के कला से शुरू होती है और इस धरती लोक पे आके ख़त्म होती है। अब ये रिटर्न जर्नी का समय है। रिटर्न, अपने कर्मों को पूरा करिए, चुकता करिए, परम पिता परमात्मा से पावर लीजिए, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं बेहद की परम आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा को याद करें, अपने बेहद के पिता, उनको याद करें, उनका स्मरण करें, एकदम परम शुद्ध मन और बुद्धि से विजुअलाइज करें परम पिता परमात्मा से बेहद की पावर आती हुई, बेहद के परम पिता परमात्मा, बेहद के दादाजी से दिव्य प्रकाश, दिव्य लाइट मुझ आत्मा में आ रही है। एक बाप दूजा न कोई, सिर्फ एक ही संकल्प। आपके और आपके रचयिता के बीच में दूसरी कोई कड़ी नहीं होनी चाहिए, दूसरा कोई संबंध नहीं, ना कोई विचार, ना कोई संकल्प, ना कोई जगह। सिर्फ आप और आपके रचयिता, उनका स्मरण, उनकी शक्ति, उनका प्रकाश लेते हुए अपने
आपको दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियों से भरता हुआ देखे। महसूस करिए कैसे परमात्मा शक्ति, परमार्थ पावर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में आ रही है। महसूस करिए अपने स्थूल शरीर के हर एक कण में, अपने शरीर पे, अपने सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म इंद्रियों में, हर एक कोशिकाओं में, हर एक एटम में, हर एक सेल में परमार्थ शक्ति को महसूस करें। उन दिव्य तरंगों को, अलौकिक दिव्य प्रकाश के दिव्य तरंगों को अपने भीतर महसूस करें। उन वाइब्रेशंस को अपने भीतर महसूस करिए जो परमात्मा से शक्ति आ रही है। वो फ्रीक्वेंसी में धीरे धीरे लीन हो जाइए। महसूस करिए जो परिवर्तन आपके भीतर आ रहा है, जो दिव्य तरंगे, वाइब्रेशन आपके अंदर जो चेंज हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, उसे महसूस करिए। परमात्मा निरंतर आपको दिव्य प्रकाश, दिव्य लाइट से भर रहा है, दिव्य शक्तियों से भर रहा है। महसूस करते जाइए उस पावर को। कारण शरीर में परम प्रकाश आता हुआ, अंदर बहुत गहराई से, जैसे बीज को पानी देने से वृक्ष नहीं सूखता, ऐसे ही समझिए जैसे आपके भीतर जो बीज है, परमार्थ की शक्ति उस बीज को परम प्रकाश से सींच रही है। वो परम प्रकाश कारण शरीर में पड़े हुए सभी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर रहा है। स्वतः ही जितनी भी स्मृतियां पड़ी है हर एक सेल में, कारण शरीर के आकाश तत्व के हर एक कण में, धीरे धीरे वो सब कुछ डिसॉल्व हो रहा है। जैसे कागज पे लिखा हुआ रबर से मिट जाता है, ऐसे ही परमात्मा की दिव्य शक्ति से, दिव्य प्रकाश से हमारे कारण शरीर पे लिखा हुआ हमारा पूरा जीवन और अनंत जीवन, वो सब मिट रहे हैं। कि उसको मिटता हुआ और उसको अनुभव करें कैसे और हल्का, इतना हल्का होते जा रहे हैं, इतना वेटलेस होते जा रहे हैं। वही फरिश्ता स्वरूप, वही अव्यक्त स्वरूप है जिसमें जड़ भाव सब समाप्त, एकदम स्लेट साफ, क्लीन। इसका गहराई से अनुभव करें। और फिर ही हम अपनी इस यात्रा को आगे ले जा रहे हैं। जब कर्म पूरा होगा तो ही धरती से ऊपर की ओर जा सकते हैं। महसूस करिए धरती का हर एक कर्म बंधन पूरा हो चुका है, कोई स्मृति में ही नहीं रहेगा। जो पहले स्मृति में आ रहे थे वो सब विस्मृत हो गया। जैसे इस धरती लोक की यादाश्त चली गई हो, जब धरती लोक स्वप्न बन जाए। देखिए इतनी गहरी अवस्था योग में परमात्मा की पावर से सबसे पहले कारण शरीर के में जमा हुए कचड़े को, कर्म को इस योग बल से जलाए, परमात्मा की शक्ति से अपने कर्मों को खत्म करे। एक बाप दूजा ना कोई।
धरती लोक की हर एक स्मृति विस्मृत हो चुकी है। धरती के हर एक भरम टूट गया है। अपने भीतर की वो कस्तूरी की खुशबू में पहचाने जो अपने भीतर ही सब कुछ देख रहा है। मैं वो साक्षी भाव में स्थित। महसूस करिए कैसे धीरे धीरे हर एक परत हटती जा रही है। यही तत्व दर्शन, यही आत्मदर्शन है। हर एक लेयर हटती जा रही है। मन की कई परतें हटी। सूक्ष्म शरीर पे कई लेयर्स हटे। कारण शरीर में पड़ी हुई हर एक रिकॉर्डिंग मिटी और अब आप स्वयं स्वयं को प्रकाशित आत्मदर्शन कर रहे हैं। और अब इस यात्रा को आगे ले रहा है। मैं आत्मा सूक्ष्म लोकों से उस परम धाम में जा रही हूँ, अनंत ब्रह्मांडों से पार, महाब्रह्मांडों से पार, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स से भी परे, बेहद की कला के परम धाम में, जहाँ दूध जैसा सफेद परम प्रकाश है, जहाँ परम पवित्र वायुमंडल है, जहाँ बेहद की कला की पावर है, जहाँ बेहद की आत्मा ही पहुंच सकती है। विजुअलाइज करिए वो दुनिया को। बेहद सुंदर, आकर्षित, जहाँ की फ्रीक्वेंसी, जहाँ की एनर्जी बेहद पावरफुल है। सिर्फ उसका चिंतन, उसका विचार ही आपके भीतर एक दिव्य अनुभूति पैदा कर रहा है। अलौकिक, पारलौकिक अनुभूति, जिसका केवल ध्यान मात्र ही आपको उस फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी की चर्चा और अनुभव इस धरती की अनुभव से बहुत अलग है। वहाँ सब कुछ कालातीत प्रतीत होता है। कोई काल से नहीं बंधा, कोई जन्म मृत्यु से नहीं बंधा, कोई किसी दुख से नहीं बंधा। केवल परम शांति है, परम स्रोत है, परम प्रकाश है। बेहद के परम पिता परमात्मा है और उनकी परम रचना है। बस उसका अनुभव करें, बेहद में बुद्धि ले जाए और गहरा मौन धारण करें। परम शांति। परम शांति।